असगर, जब अदालत ने फैसला इनके हक में दे दिया, फिर क्या रुकावट होती है इम्प्लीमेंटेशन करवाने में? थैंक यू सो वेरी मच शाजिया। मैं क्लियर कर दूं आपको कुछ बातें। मैं क्लियर कर देता हूं कुछ चीज़ों को। एक अदालत के बाद, ये अदालत नहीं है, इनका जो फैसला इनकी फेवर में हुआ है वो तहसीलदार साहब ने बतौर एज जुडिशल ऑफिसर इनको ऑर्डर किया है। अब एक जुडिशल ऑफिसर के तौर पे जब तहसीलदार ऑर्डर कर दे तो उसके ऊपर एक फोरम और बैठा है जहां पर उस ऑर्डर को कोई भी अफेक्टिव उस ऑर्डर से उसको चैलेंज करती है। अब जो हायर फोरम है उन्होंने डेफिनेट बात अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना होता है, उनको प्रॉपर जो है वो करना होता है। तो इसलिए जब हायर फोरम पे किसी भी ऑर्डर को चैलेंज किया जाता है तो नीचे की जो भी इलीगैलिटीज़ या मिस रीडिंग और नॉन रीडिंग कमिट हुई होती हैं तो उनको फिर डिसाइड करने के लिए हायर फोरम मौजूद है। अब वहाँ पे जो इनका पास अगर तो ये एक्चुअल फोरम बनता था उसके पास गए हैं तो फिर उसमें भी जो हायर फोरम है वो इनकी फेवर में ऑर्डर कर देगा और जो जजमेंट्स हो जाएंगी वो इनकी फेवर में आ जाएगी। वो ऐसा नहीं होगा कि इनके अगेंस्ट जाएगा। तो वो फिर एक ये इसको हम ऐसे कानून की ज़ुबान में कहा जाता है कि लोअर कोर्ट से भी इनकी फेवर में हो जाएगा डिसीजन और जो सुपीरियर फोरम है वहाँ से भी इनकी फेवर में जो है वो केस हो जाएगा। तो फिर इनके ऊपर एक किस्म की स्टैंप लग जाती है कि जो इनके राइट्स हैं वो एक्चुअल हैं, वो इसमें नहीं है। लेकिन जो इनके केसेस के जो मैंने डॉक्यूमेंट्स को देखा है वो डॉक्यूमेंट्स में जो अपील इनकी डिसमिस की गई है वो इसलिए की गई है कि जो अप्रोप्रिएट फोरम बनता था वहाँ पर इसको नहीं लेकर के गए। अप्रोप्रिएट फोरम कौन सा था? अप्रोप्रिएट फोरम इसका था, ये असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज करना था बिफोर एडिशनल कमिश्नर, और एडिशनल कमिश्नर के बाद ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास इनके पास इख्तियार था ये लेकर जाते। लेकिन इन तमाम चीज़ों को एक लम्हे के लिए छोड़ दिया जाए। जो मैं एज अ लॉयर अगर बात करूँ, लेकिन तहसीलदार और असिस्टेंट कमिश्नर का फैसला तो इनके हक में आया है। मैं बता रहा हूँ कि एक तहसीलदार है, तहसीलदार के ऊपर जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर है। जब तहसीलदार एक ऑर्डर पास करता है उस ऑर्डर को चैलेंज आप असिस्टेंट कमिश्नर के पास करते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के ऑर्डर को आप एडिशनल जो कमिश्नर है या कलेक्टर साहब हैं, डिप्टी कलेक्टर जो है उनके पास आप चैलेंज करते हैं। आफ्टर दैट आपके पास रेमेडी है कि आप उस ऑर्डर को चैलेंज करेंगे बिफोर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास, और उसके बाद आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी जो है वो अप्रोच करते हैं। अब ये कानून ने ये सारा प्रोसीजर दिया हुआ है, इसको मैं आप कोई भी बंदा वायलेट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि ये जो केस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये बिलोंग करती है उस लोगों के साथ जिनको ओवरसीज पाकिस्तानीज कहा जाता है। ओवरसीज पाकिस्तानीज वो लोग हैं जो पाकिस्तानी शहरी ज़रूर हैं लेकिन किसी भी जॉब, बिजनेस, किसी भी हवाले से वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर रह रहे हैं जाकर, और उनको एज अ फेवरेट चाइल्ड जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की कि इनके लिए कोर्ट एज अ लॉ जो है वो एज अ कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो परफॉर्म नहीं करती, एज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इनको राइट्स दिए जाते हैं। ठीक है।